बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डेंटल पीएमएफ का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें बेटा हमने पहले स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शंस का मैंने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने स्टेरिलाइजेशंस के मेथड डिस्कस किए थे। आगे हमारे पास है बेटा डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शंस में जो टेक्निक होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिसइंफेक्शंस में, वो कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कैन नॉट विथस्टैंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर हीट स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के अंदर तो हम बेटा हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। उसमें ड्राई हीट आ जाता है, उसमें मोइस्ट हीट वगैरह आ जाता है। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे डेंटल के ऐसे होते हैं जो स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स के लिए जो होती है उनके लिए इफेक्टिव नहीं होता है, तो फिर हम कुछ केमिकल डिसइंफेक्शन उनके लिए प्रेफर करते हैं। केमिकल एजेंट जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो मतलब कि डिसइंफेक्टेंट कैपेबिलिटीज रखते हैं, उनको हम हाई, इंटरमीडिएट और लो बायोलॉजिकल बायोसीडल एक्टिविटी में क्लासिफाइड करते हैं। फिर के वो केमिकल एजेंट जो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होते हैं, उनको हम आगे फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। कुछ उसमें होती है बेटा जिनके अंदर हाई बायोलॉजिकल बायोसीडल एक्टिविटी होती है। बायोसीडल्स मीन वो जर्म वगैरह को खत्म कर देते हैं। इंटरमीडिएट होती है और कुछ में लो होती है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड करती है ऑन द एबिलिटी ऑफ एजेंट्स टू इनएक्टिवेट वेजिटेटिव बैक्टीरिया, ट्यूबरकल बेसिलाई, बैक्टीरियल स्पोर्स, नॉन लिपिड वायरस एंड लिपिड वायरसेस। एजेंट विद लो बायोसिडल जिनके अंदर एक्टिविटी होती है वो उनके लिए जस्ट इफेक्टिव होती है जो वेजिटेटिव स्पोर्स होते हैं और लिपिड वायरस होते हैं। और जो इंटरमीडिएट्स होती हैं डिसइंफेक्टेंट, वो इफेक्टिव होते हैं ऑल द मिक्रोब्स के लिए, लेकिन उसमें बैक्टीरियल स्पोर्स इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो एजेंट जिनकी हाई एक्टिविटी होती है वो बायोसिडल होती हैं तमाम मैक्रोब्स के लिए। ठीक है, उनमें उनके बैक्टीरियल स्पोर्स भी इंक्लूड होंगे। अच्छा, नेक्स्ट बेटा है कुछ सब्सटेंट इस काबिल होते हैं कि वो डेंटल इंस्ट्रूमेंट की डिसइंफेक्टेंट के लिए हम उनको यूज करते हैं। वो क्लोटरल्डिहाइड है, उसके में बेटा आयोडोफोर आते हैं, क्लोरीन का बॉन्ड, फॉर्माल्डिहाइड्स। इसके अंदर जो ग्लूटर अल्डिहाइड होता है उसमें वो कंपाउंड्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं। अल्कोहल जो होती है इनके लिए सूटेबल नहीं होता है क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो जिसकी वजह से इनको हम डिसइंफेक्टेंट लोकल एनेस्थीसिया के अंदर जो होते हैं अल्कोहल को यूज कर सकते हैं। इनके एनेस्थीसिया के तौर पर यूज हो सकता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इसको मोस्टली यूज नहीं करते। उसके बाद बेटा जो कोटर्नी अमोनिया कंपाउंड्स होते हैं वो भी आमतौर पर डेंटिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इनके डेंटल इंस्ट्रूमेंट में हम इनको रिकमेंडेड नहीं करते हैं क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं होते अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, एंड इनएक्टिवेट हो जाते हैं सोप या आयनिक एजेंट्स के थ्रू। उसके बाद में बेटा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं मैक्सिमम डिसइंफेक्शन में, और ये कुछ मिसमेच एजेंट्स भी होते हैं जिनको हम रिफॉर्मुलेट करते हैं, कुछ को डिस्कार्ड कर देते हैं मैन्युफैक्चर के जो भी हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं। All the instrument must be washed free of blood and other visible material before being placed in the solution. Finally, after disinfection, instrument must be rinsed free of chemicals and used with a short time. इनके हमने पहले उसमें ये बता रहे हैं कि जिस डेंटल इंस्ट्रूमेंट को हमने डिसइंफेक्शन सॉल्यूशंस के अंदर डिप करके रखना है, तो पहले हमने उनको रिंस करना है साफ पानी के साथ, ताकि उसके ऊपर जो ब्लड हो या अंदर कोई भी जरासीम हो तो वो विजिबल हो, तो वो वहां से साफ हो जाए। अच्छा बेटा, ये तो था डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं। ये इक्विपमेंट्स का मकसद होता है पहनना टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू हैजर्ड दैट कॉज सीरियस वर्क प्लेस इंजरीज एंड इलनेस। These injuries and illness may result from contact with chemical, radiological, physical, electrical, mechanical and other workplace hazards की वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा बेटा, पीपीई में क्या क्या है जो चीज हमने बोर्ड करनी है, उसमें डिस्पोजल ग्लव्स, उसमें फेस मास्क आ जाता है, उसमें सेफ्टी ग्लासेस आ जाती हैं। ठीक है, उसमें डिस्पोजल गॉन्स, डिस्पोजल हेड कवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इज मेड रेजिस्टेंट टू ए डिजीज। जिनका हम उसको इम्यूनाइज कर देते हैं ना किसी बीमारी के खिलाफ, उसकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं और पर्सन की किसी भी डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती हैं। Infection prevention programs also address the occupational health needs, including vaccination of dental healthcare professional। और उसके बाद जो होती है इस साथ में बेटा हमारे डेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी आ जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोयर एंड इन्फेक्शंस इन पर्सनल रिक्वायर पोस्ट एक्सपोयर प्रोफिलेक्सिस या वर्क रिस्ट्रिक्शन एंड कंप्लेंट्स विद
OSHO ब्लड बोर्न पैथोजन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद है बेटा इसमें जो जो चीजें हैं, एक जो प्रोग्राम से इनको कंट्रोल करने होते हैं, उसमें हम देखते हैं करंट जो प्रोग्राम है वो है CDC, ठीक है, सेंटर फॉर जो डिजीज कंट्रोल, ये सेंटर्स होते हैं वैसा के लिए जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उनके लिए होता है। और ये रिकमेंडेड करते हैं इम्यूनाइजेशन, एवोल्यूशन एंड फॉलो अप बहुत जरूरी होती है। देयर इज ए रिटर्न पॉलिसी रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, DHCP, डेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें लिस्ट होती है ऑल द रिक्वायर्ड रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशंस फॉर DHCP के लिए, जिसमें हेपेटाइटिस B, MMR, मेजल्स, मम्प एंड रूबेला वैक्सीन, बेटा टेटनस, डिप्थीरिया के लिए, ठीक है, ये पर्टोसिस, डिप्थीरिया गर्दन तोड़ बुखार होता है, और जो पर्टोसिस होती है बेटा ये कफ होती है, इसमें बगलम वगैरह भी आता है। ऑल द जो डेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनको स्क्रीन किया जाता है TB के लिए, ठीक है, हायरिंग करने से पहले। और इस तरह कुछ अदर रेफरल अरेंजमेंट्स भी होती हैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, जो ऑक्यूपेशनल्स प्रोग्राम्स हॉस्पिटल्स में होती हैं उनके थ्रू आ जाता है, ताकि इस बात को हम इंश्योर कर सकें कि जो स्टाफ है वो खुद ठीक है, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और उसकी वजह से जो होती हैं पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। उसके बाद बेटा फैसिलिटी हैव वेल डिफाइंड पॉलिसीज कंसर्न कॉन्टेक्ट ऑफ पर्सनल विद पेशेंट विद पर्सनल हैव ट्रांसमिशन कंडीशंस, जो होती है पोटेंशियली ट्रांसमिसिबल कंडीशंस जो होती है, यानी कि जब फैकल्टी बेटा ठीक होगी, अ, उनके टेस्ट होंगे बाकायदा, उनको इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, तो अगर वो पेशेंट्स को डील करते हैं जिनको कोई डिजीज है तो वो खुद उन चीजों से सेफ रहेंगे। उसके बाद है बेटा इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स, हेल्थ प्रोफेशनल FDI जो होती है, ठीक है, और आज ऑल द डेंटिस्ट और एंड मेंबर ऑफ डेंटल टीम जो जो इसमें शामिल हैं इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स में, फिजिकली प्रोटेक्शन, यानी कि सर्जिकल, रिस्पायरेटर, मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीजें पहननी चाहिए कोई भी प्रोसीजर से पहले। और ये चीजें अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्क के मुताबिक डिसाइड की जाती हैं। To be knowledgeable about and protective from health problem occurring from the use of enhanced professional protective equipments, और उसके बाद appropriate vaccinations का होना बहुत जरूरी है, और उनकी गाइडेंस का भी खासतौर पर जैसे हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशंस करवाना बहुत जरूरी होता है। ब्लड बोर्न जो डिजीज होती हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, ठीक है, उनके डायग्नोस्टिक्स के लिए अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर अवेयरनेस होगी तो फिर उसके जो मेथड्स होंगे लोगों को पता होंगे, तभी वो उन चीजों से खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टू कंप्लाई विद मेडिकल एडवाइस एंड रेलिवेंट रेगुलेशन रिगार्डिंग कंटिन्यूशन लिमिटेशंस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, इनके कितना देर के लिए कौन से मेथड को यूज करना है, कितना देर के लिए जो होती है किसी भी गाइडलाइन को फॉलो करना है, इन सारी चीजों का अगर पता होगा तो तब ही जो है ना मतलब उसको कर सकते हैं सही से। अच्छा, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट आ जाता है पेशेंट। अच्छा, ये FDA, जिस तरह WHO होता है बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह FDA भी होता है। ये बेसिकली है फेडरेशन डेंटेरी, ठीक है, इंटरनेशनल। ये बेसिकली एक काउंसिल है, गाइडलाइंस होती है, इंटरनेशनल डेंटल फेडरेशन भी हम इसको कहते हैं, जिसका मकसद होता है पूरी दुनिया में ओवरऑल लोगों को जो भी मतलब डेंटल इश्यू होती है उनके बारे में बताना, ठीक है। फेडरेशन डेंटल इंटरनेशनल, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल बेटा, टी मीन डेंटल, और एफ का मतलब होता है फेडरेशन, ठीक है। ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ एक तरह की आप कह दो कि ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डेंटल से रिलेटेड इशू को देख रही होती है। FDI को इस बात का बिलीव होता है कि इट इज इसेंशियल दैट ऑल द पेशेंट विद कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, जो भी उनको डिजीज होती हैं वो डिस्क्लोज करें अपने स्टेटस को अपने डेंटिस्ट के अंदर, उसको मेडिकल हिस्ट्री बताएं, ताकि जो डॉक्टर होगा, जो डेंटिस्ट होगा, उसको अगर पता होगा कि मेरे पेशेंट को कौन सी डिजीज है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिवेंशन के मेथड्स भी बताएगा, और इस तरीके से जो डिजीज होती है वो उसके फर्दर स्प्रेड को बचाया जा सकता है दूसरे पर्सन के अंदर भी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर भी। FDI जो होती है, ये जो एजेंसी है, ठीक है, जो बेसिकली डेंटल इशू वगैरह को देखती है, जो एक इंटरनेशनल बेस के ऊपर ये एजेंसी काम करती है।
ये ऑल द डेंटिस्ट एंड मेंबर ऑफ द डेंटल टीम, उन तमाम को ये एक्टिवेट करती है, ठीक है, उनको गाइडेंस वगैरह देती है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि हर एक बंदा हमेशा कोई भी अलर्ट रहे या स्क्रीन करे फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड बोर्न एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज इन देयर पेशेंट, टू एडवाइज ऑल द पेशेंट विद ए relevant medical history of need referral to most appropriate healthcare provider to the common state in their disease situation। जिनके अगर कोई बंदा है जिसको पहले से कोई बीमारी है, तो वो पहले उसको लाजमी तौर पर कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, ताकि वो उसको बता सके कि किन प्रोटोकॉल को उसने फॉलो करना है, ठीक है। और पेशेंट्स इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ एप्लीकेबल प्राइवेसी पॉलिसी इन ऑल द सेटिंग वेयर डेंटल केयर इज डिलीवर्ड, ठीक है। पेशेंट और उसका ये भी फर्ज है कि पेशेंट्स को तमाम प्रोटोकॉल्स बताए, उनको तमाम गाइडेंस वगैरह बताए। टू शेयर इंफॉर्मेशन pertaining to the patient medical condition with other health worker as permitted by relevant regulation and with patient consent। इनके तमाम इंफॉर्मेशन पेशेंट को दें, पेशेंट को कंसेंट देना बहुत जरूरी होता है कि किस किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एजुकेट करें पेशेंट को रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड बोर्न एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज इन कॉन्टेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ओरल डिजीज को कैसे उसने मैनेज करना है, और उसकी वजह से क्या उसको बाद में बीमारियां हो सकती हैं। ये सारा काम होता है जो भी डेंटल की फील्ड में बंदा होता है उसका पेशेंट को बताना, ठीक है। केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो भी डेंटल से रिलेटेड होते हैं उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए ताकि हम उनको लॉन्ग टर्म यूज कर सकें। सेफ और एफिशिएंट क्लीनिंग प्रोसेस जो कि वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड इन द क्वालिटी डेंटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था तीसरा, ये एंड हो गया है आज के लिए, इतना काफी। अल्लाह हाफिज़।